वह विशेषाधिकार। वह अपने पद का शक्तियों का प्रयोग कर्तव्य के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल के पदाधिकारी के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती। वह जब वह पद पर हो तथा उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। राज्यपाल नहीं किया जा सकता है। जब वह पद पर हो तब उसके खिलाफ किसी भी प्रकार के किसी भी न्यायालय से के द्वारा गिरफ्तारी जारी नहीं किया जा सकता है। और राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व तथा पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई भी सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी होगी। राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य व शक्तियाँ। कार्यपाल के संबंधित कार्य। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री के सलाह से उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और निरंतर होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 317 में राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आर्टिकल नंबर 217 में है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन से संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और अगला, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाते हैं। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होते हैं तथा उपकुलपति को भी नियुक्त करते हैं। वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, जिसका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से जुड़े रहा है। अनुच्छेद नंबर 17 में यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा में संबंधित तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। विधायी अधिकार। दूसरा, विधायी अधिकार। विधायी अधिकार में राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, जो आर्टिकल नंबर 164 में है। राज्यपाल विधानमंडल का शस्त्रावधान एवं शस्त्रावसान करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन तथा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्य संबंधित विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग पर परामर्श करके करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियमित बन पाता है। यह विधानसभा के आंग्ल
भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा के सदस्य मनोनीत कर सकता है। आर्टिकल नंबर 333 में जैसे कि आंग्ल जो भारतीय होते हैं, अगर उनकी सदस्यता नहीं है विधानसभा में तो राज्यपाल एक व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है। ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकार होना आवश्यक हो। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश को अवैध समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 213 में अगला है, राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे तो ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 माह के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, परंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना आवश्यक नहीं है। आर्टिकल नंबर 201 में है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावित होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान करेगा। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना तथा उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को अल्पीकरण करता है, जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो वह उच्च न्यायालय के संवैधानिक स्थितियों को खतरा होगा। वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार में राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की प्रस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता है उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दें। राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों को निर्धारित के लिए सिद्धांतों के विषय में प्रस्तुत करता है। न्यायिक अधिकार, राज्यपाल की न्यायिक अधिकार, न्यायिक अधिकार
राज्यपाल की न्यायिक अधिकार किसी राज्यपाल किसी दंड को क्षमा तथा उसका प्रतिलंबन विराम या परिहार कर सकते हैं। किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार व लघुकरण कर सकते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसे विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, आर्टिकल नंबर 161 में है। आपात शक्तियाँ। आपात शक्तियों में आपात शक्तियों में जब राज्य को यह समाधान हो जाता है, जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुमति अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजता है, जो आर्टिकल नंबर 256 में है। यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी एवं कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राज्य